आज मैंने एक बहुत ही मुद्दा बात में बात करने जा रहा हूं। इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद गैप, दिस गैप मैटर्स अ लॉट, दैट इज बेसिकली ईयर गैप। तो मैंने इस वीडियो में 3 पार्ट में बताऊंगा। पहले प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन की गैप क्या है, दूसरा आता है उस प्रॉब्लम से क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है, आपका करियर किस तरह से इफेक्टेड होता है, एंड तीसरा बात आ जाएगा गैप का सॉल्यूशन क्या है। तो आप देखो कि व्हाट इज गैप ना। इंजीनियरिंग आपने पास किया मान लो दिस ईयर 2022 और आपको जॉब नहीं मिला और आपने कुछ कोचिंग किया, कुछ किया, जो भी किया आपने, उस टाइम में नेक्स्ट ईयर में आपको जॉब मिला, तो इसको माना जाएगा ईयर गैप 1। ऐसे सेकेंड ईयर में नहीं मिला तो वो माना जाएगा ईयर गैप 2। और जितना ईयर गैप होता रहता है, जहां भी आप जाते हो इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट होने का चांसेस और बढ़ता रहता है। जितना बंदा, चाहे आप पीएसयू में इंटरव्यू देने जाओ, गेट देने के बाद पीएसयू में इंटरव्यू देने जाओ, आईआईटी में जाओ, एमटेक करने जाओ, जैसे ही इंटरव्यू में आप बोलोगे मेरा गैप है, तो उसको हमेशा नेगेटिव सेंस में लिया जाता है कि इस बंदा कैपेबल ही नहीं है। ऐसे टाइप का वो लोग मतलब शो करता है। कहने का मतलब यह है कि वो लोग चाहते हैं कि भाई गैप किसी का ना रहे। दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ गैप। अब एक गैप होने से आपका कसूर क्या है एंड एक गैप होता क्यों था। पहला बात है कि क्यों होता था गैप। इंडिया में आईआईटी एनआईटी थोड़ा छोड़ दिया जाए, उसके बाद में जब थोड़ा सा उसका लोअर ग्रेड का कॉलेज में जाओगे, प्राइवेट कॉलेज बेसिकली, आप उतना अच्छा क्वालिटी में आपका पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो स्टूडेंट क्या हो जाता है, वहां पे जगह रिलैक्स्ड हो जाता है कि मुझे जैसे इंजीनियरिंग यहां पे ऐसे ही कर लेना है। अब ना तो कॉलेज में अच्छा से पढ़ाई हो रहा है, तो स्टूडेंट क्या करे, वो थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं। ऐसे करते करते 4 साल बिता लेता है स्टूडेंट। अब ये 4 ईयर में जो सीखना था वो ना सीख के वो सारे पानी में चला गया। अब 4 ईयर हो जाने के बाद फिर जाता था कोचिंग करने। मैंने बोला हूं ये पास्ट है। अब 4 ईयर आपने पढ़ा नहीं और 4 ईयर का सारा कोर्स को आपने कंपाइल कर लिया। लोड आपका 4 साल का है। अब कोचिंग में जाते थे कोचिंग करने, 6 महीने में वो कोचिंग समाप्त करना है। मई जून में शुरू होगा, दिसंबर में कोचिंग खत्म करना है। अब क्या हुआ ना, 6-7 महीने में अगर आपने 4 साल का कोर्स करोगे तो इतना लोड दिया जाएगा आपके ऊपर, इतना लोड दिया जाएगा। इवन इफ ऐसे भी होगा, सुबह 8 बजे से क्लास शुरू होगा, 2 बजे तक आपको सुसु करने भी जाने नहीं देगा। क्यों भाई, 4 साल का कोर्स 8 महीने में करोगे कैसे। अब इतना लोड हो जाता है, इतना लोड हो जाता है कि स्टूडेंट खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसमें जो पहले कुछ पढ़ के आता है उसी का कुछ हो पाता है, जो पहले से कुछ जानता था उसका कुछ हो जाता है, वो 1 साल में भी 6 महीने में भी कर लेता है। बट जो पहले से थोड़ा सा पानी में था तो उसका कुछ नहीं हो पाता है। अब बंदा का 1 साल आया, कोचिंग में भी गया, कुछ हुआ नहीं। अब दूसरा साल फिर एडमिशन ले लिया, अब दोबारा एडमिशन ले लिया, अब उसके बाद और 1 ईयर गैप हो गया, फिर जाके मान लो उसमें भी कुछ नहीं हुआ, फिर तीसरा बार ले लिया। अब जाके जैसे ही 3 साल ईयर गैप हो गया, अब एक किसी का नहीं बचा, किधर का नहीं बचा, कोई प्राइवेट कंपनी आपको जॉब नहीं देगा। जहां भी आपने गेट देखी, अगर पीएसयू में जाओगे, आईआईटी में जाओगे, हर जगह में आपको बोलेगा आपका इतना गैप क्यों है। अब बंदा क्या हुआ, फंस गया चारों तरफ से। तो फिर क्या करे सर, ये तो है, ये तो स्थिति है, क्या करे। मंडल बोलता है जब प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम है बट इस प्रॉब्लम का आपके पास ही सॉल्यूशन है। आज के जमाने में, इस दुनिया में आपके पास सॉल्यूशन आ चुका है एंड अनअकैडमी वो सॉल्यूशन लेके आ गया। कैसे ना, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ने गया, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो, फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हो, आपको ध्यान रखना है जो कॉलेज का करिकुलम है, जिसमें जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, उससे कम सिलेबस होता है गेट एग्जाम में, उससे कम सिलेबस होता है पीएसयू एग्जाम में। तो फिर कॉलेज में जो पढ़ रहे हो उसको अगर ढंग से पढ़ लिया जाए
तो आपको गेट देने में, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने में, किसी एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कैसे पढ़े सर? ना आप ये जो 6 महीना में 4 साल का लोड लेते हो, वो लोड लेने का प्रेशर पहले छोड़ दो, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करो 4 साल में। फर्स्ट ईयर आपने कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपने देख लो कि इसमें मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स हमारा गेट में है, तो आप क्या करो कि अनअकैडमी से, एडुकेटर से आपने मैथमेटिक्स पढ़ो। तो उसमें क्या हो रहा है, कॉलेज का जो पढ़ाई हो रहा है उसका भी आपका काम हो जा रहा है क्योंकि वही है, और गेट का पढ़ाई है वो भी हो जा रहा है, वही है। अब ऐसा करने से आपका क्या होगा, लोड तो नहीं बढ़ रहा है क्योंकि मैथमेटिक्स तो आपको पढ़ना ही था। आप गेट के लिए पढ़ लो, कॉलेज के लिए पढ़ लो, एक ही बात है। अब आपने सेकेंड ईयर में आया, इसमें पढ़ाया जा रहा है थर्मोडायनेमिक्स, आपने देखा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जा रहा है, तो आप अनअकैडमी से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो। अब जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो उसमें कॉलेज में भी वही पढ़ाई हो रहा है और यहां भी सेम पढ़ाई हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपका कभी भी लोड नहीं बढ़ेगा। बट आप ऐसा तोप बन रहे हो कि कॉलेज में भी आपका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा, और आप जब गेट देने जाओगे तो आपने तो सारे वही चीज पढ़े हो ना, सारे तो वही चीज पढ़े हो। तो ऐसे 4 साल अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे लोड को, तो आप जब 4th ईयर में पहुंचोगे, आपका पूरा गेट का सिलेबस एंड कॉलेज का पढ़ाई समाप्त हो गया एंड आपने मास्टर बन गए। अब आपके पास 3 अपॉर्चुनिटी है। अगर उस टाइम में आप चाहते हो कि मुझे तो गेट नहीं देना है, तो आपका कॉलेज में कैंपसिंग होगा और इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो टेक्निकल क्वेश्चन आएगा, सारा क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। ध्यान दो, आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए अलग से क्या पढ़ोगे, आपको पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, जो पूछा जाएगा आप बता सकते हो क्योंकि वो गेट का सिलेबस में सारे हैं। दूसरा हो जाएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपने गेट एग्जाम देके पीएसयू जा सकते हो, आईआईटी जा सकते हो, एनआईटी जा सकते हो, टॉप इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, पूरा देश का हर जगह में आपका नाम रोशन कर सकते हो, आपका नाम भी लेके जा सकते हो वहां पे। तीसरा होता है, आप अदर एग्जाम, आईएएस एग्जाम है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का, आईएफएस एग्जाम है, एंड इवन इफ आपने जितना भी पीएसयू, जब एचपीसीएल का आया था, एचएल का आया था, ठीक है, यूपीपीएससी, एई, बीपीएससी, ओपीएससी, जितना भी होता है, अभी उत्तराखंड पीएससी, जितना भी एग्जाम होता है, सारा एग्जाम आप दे सकते हो। बीपीएससी जो है आपका, एमबीपीएससी, हर जगह में सारा एग्जाम आप दे सकते हो। मतलब आप समझ रहे हो कि आप इतना कैपेबल बने हो, 4 साल में ढंग से पढ़ाई करके, सिंक्रोनाइज करके पढ़ाई करना है, सिंक्रोनाइज करके इतना कैपेबल बनोगे, 4 साल के बाद आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, प्राइवेट में जाना चाहते हो, आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, गेट देना चाहते हो आप टॉप कर जाओगे, आप आईएएस देना चाहते हो आईएएस में जा सकते हो, आप पीएसयू देना चाहते हो पीएसयू, मतलब आपने पूरा चीज कंप्लीट करके आया। इससे आपका ईआर गैप भी नहीं हुआ और आपके ऊपर कभी लोड भी नहीं आया। और दूसरा बात हो रहा है कि जो ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो उसमें एक साल में 3 लाख रुपया खर्चा है। 1 लाख रुपया कोचिंग वाला को देना होता है एंड 2 लाख रुपया आपका रहने खाने का लग जाता है। वो सब चीज से भी आपका पिताजी माताजी बच गए। तो क्या हुआ ना, आपको सिंक्रोनाइज करना है। तो ये बात ध्यान रखिए कि इंजीनियरिंग सिर्फ पढ़ना और कॉलेज में बैठे रहने से कुछ होगा नहीं। आपको कॉलेज का पढ़ाई एंड इसको सिंक्रोनाइज करना है, अनअकैडमी का पढ़ाई को। और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी टाइम पढ़ाई कर सकते हो। कल एक बंदा मुझे मैसेज भेजा, सर अनअकैडमी आने से बहुत फायदा हो गया, हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं तब भी हम यहाँ से मतलब पढ़ के जा रहे हैं। मतलब आपको इजी हो गया, इतना इजी हो गया कि आपका ऐसा टाइम बाउंडेशन तो है ही नहीं, लोकेशन बाउंडेशन है नहीं। अब आप देखो कि आपको क्या फायदा हो रहा है। आपको कॉलेज से उठ के कहीं पे जाना नहीं पड़ रहा है, आपको घर से जैसे किसी टाइम का दिक्कत नहीं है। तो आपको कॉलेज का पढ़ाई हुआ, कभी कॉलेज में काम कॉलेज जाता है, कभी आज छुट्टी है तो आज छुट्टी है तो आज का जो है कोई कॉलेज तो जाना ही नहीं। तो ये सब जो चीज है इसको आप यूटिलाइज करके आप बहुत ही अच्छा से इस चीज को, मतलब पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, पूरा इंजीनियरिंग आपका सिलेबस है, नॉट ओनली मैकेनिकल, जो जिस ब्रांच में आप हो उसको आप एकदम बहुत ही अच्छा तरीका से कंप्लीट कर सकते हो। जब ये अपॉर्चुनिटी पहले नहीं था बट अभी तो आ गया ना, तो अभी इसको इस्तेमाल क्यों ना करें। तो इसलिए ईआर गैप से बचे और मंडल का जुगाड़ लगाए। अगर आपने ईआर गैप से बचना चाहते हो ये तरीका है, और अगर ईआर गैप हो गया वो जिंदगी में सुधारेगा नहीं।
और जिसका ईयर गैप हुआ है ऐसा बंदा से पूछोगे, वो जो जैसे 1 साल 2 साल 3 साल एग्जाम देता जा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है, क्योंकि उसके पास तो टाइम खत्म होता जा रहा है, और जितना फ्रस्ट्रेट होता जाएगा उतना और सिलेक्शन नहीं होगा। जो कि आपका जब कॉलेज में रहता हो आपका एनर्जी ज्यादा रहता है, और कोई भी चीज अगर अच्छा से सीखोगे, पहले से अच्छा सीखोगे, उसका ऑरा ही कुछ और होता है। पहले आपने बहुत खराब तरीके से सीखा, बाद में आपने अच्छा तरीके से सीखा, उतना आपका इफेक्टिवनेस नहीं आएगा। लेकिन जब पहले अच्छा तरीका से सीखोगे, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आएगा, एंड आप जो है एक बेहतरीन इंसान बनोगे, बेहतरीन इंजीनियर बनोगे, बेहतरीन आपका नॉलेजेबल इंजीनियर बनोगे, ना कि सिर्फ कहने का इंजीनियर है। आप जो है इस देश में टॉप इंजीनियर बन सकते हो यूजिंग दिस मेथड। तो इसलिए ध्यान रखें कि आपको गैप खत्म करने का ये जुगाड़ इस्तेमाल करना चाहिए।